अब विष्णु पुराण के अंदर श्राद्धों के विषय में काफी डिटेल दी है। वो डिटेल दे कौन रहा है? कहीं तो औरव ऋषि राधा सगड़ को बता रहा है और ये कह रहा है कि मैंने ये बात पितरों से पता लग गया था, पितरों ने ऐसे बताया। अब पितर आप तो भूत बने हुए हैं, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को उन्होंने पुराणों में लिख लिया और उस पुराण के आधार से फिर उन्होंने आगे। अब देखिएगा, ये आपको विष्णु पुराण दिखाते हैं। श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है अनुवादक? श्री विष्णु पुराण अनुवादक मुनीलाल, श्री मुनीलाल गुप्त। प्रकाशक वही है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 213 पृष्ठ पे ये देखिएगा, तृतीय अंश अध्याय नंबर 16 और यहाँ है 15वें अध्याय में 16वां यहाँ से शुरू होता है। इसमें क्या लिखा है कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अब का एक देसी कहावत थी, बोला अंधा न उतर दो बुलावे। अंधे का नुता देते एक उसकी उंगली पकड़ का होगा, दो हो गए खागड़। तो कहने का भाव ये है कि हम इन ब्राह्मणा नैर और पंगे पावा, इसमें बहुत कुछ लिख रखा है कि पितरों के श्राद्ध निकाला जब तो या तो 2 ब्राह्मण हो या 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, ऐसे जमाने चाहिए। और उत्तर में मुंह हो, उनका पूर्व में मुंह हो और भूतांगे कड है तो उनके फिर 1, 3 ऐसे 5, 7 यानी जो 2 से भागना हो वो हो। अब परमात्मा इसमें स्पष्ट कर रखा है कि एक योगी 1000 ब्राह्मण हो भोजन कर, श्राद्ध में भोजन करने वाले, और उनके सामने एक योगी हो। ओहो, योगी कौन होता है? गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार से भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के, एक परमात्मा के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तो तू भगत बनेगा, यानी शास्त्र अनुकूल